एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। तो फंक्शन की हमें डेफिनेशन मालूम है कि फॉर ईच एक्स, हर किसी एक्स के लिए एक ही वाई होगा, दो वाई नहीं होंगे। मतलब का टू का अगर इमेज है तो टू का इमेज 5 और टू का इमेज 6 नहीं हो सकता। एक ही इमेज आएगा, आइदर 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, दोनों नहीं आएंगे। तो यूनिक इमेज होता है। तो हमें फर्स्ट केस में दे रखा है ये 2 5 एंड सो ऑन, और ये आ रहा है 1। तो 2 1 ठीक है, 2 का इमेज 1 हो सकता है, 5 का इमेज 1 हो सकता है। कांस्टेंट फंक्शन हो गया बेसिकली। तो ये तो ठीक है, इट इज द फंक्शन। हाँ ये फंक्शन है। सेकंड में हमें चेक करना पड़ेगा। सेकंड में हमने वैल्यू देख ली डोमेन वाली, 2 4 6 8 10 12 14। तो डोमेन लिख लिया। अच्छा पहले तो फर्स्ट का डोमेन भी हमने लिख लिया, 2 5 8 11 14 17 पूछा है क्वेश्चन में, तो हमने लिख लिया, और रेंज भी लिख लिया 1। सेकंड क्वेश्चन पे आ गए 2 4 6 8 10 12 14, और रेंज क्या आ गया, जो यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड देख लिया 1 3 1 5 2 5। नहीं, ये तो हमारे पास फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि 1 का इमेज 3 भी हो रहा है, 1 का इमेज 5 भी होगा, पॉसिबल नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रियल फंक्शंस। तो अभी तक जो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं वो सारे रियल फंक्शंस ही हैं हमारे पास। तो रियल फंक्शंस में सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। तो मॉड एक्स डिफाइन कैसे होता है? मॉड एक्स कैसे डिफाइन होता है कि मॉड एक्स की वैल्यू होती है एक्स अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अगर मैंने निकाला मॉड ऑफ माइनस टू, मॉड ऑफ माइनस टू, तो हमने यहाँ पे ये पास किया ना, एक्स की वैल्यू लेस देन 0, तो मॉड की एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स। दैट मीन्स माइनस माइनस 2 हो जाएगी, तो 2 आ जाएगा। और अगर 4 पास किया है यहाँ पे, तो 4 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका रिजल्ट 4 ही आएगा। तो अल्टीमेटली ये हमें पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, बट इसके आगे हमने माइनस लगा दिया। तो माइनस टाइम्स अ पॉजिटिव वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका जो डोमेन, तो हम सारी एलिमेंट वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आ जाए, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या आ गया इसका? रेंज आ गया 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो रिजल्ट 0 आएगा ना, नेगेटिव 0 तो नहीं आएगा। तो 0 तो आएगा आएगा, और उसके साथ माइनस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आएंगी। अब इसका सेकंड पार्ट देख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो y है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम पहले एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं और कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो फ्लिप कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद हमने चेक कर लिया, इसके फैक्टर्स किए, तो x का वैल्यू -3 और 3 के बीच में आ गया। x का वैल्यू -3 और 3 के बीच में आ गया। ठीक है ना, तो x तो हमने डिफाइन कर दिया, डोमेन डिफाइन कर दिया। तो डोमेन क्या आ गया? डोमेन तो ये आ गया भाई -3 से लेके 3 तक। तो जब ये -3 से 3 तक आया तो y का वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो पहली चीज हम ये ध्यान रखेंगे, राइट। अब मैं निकालना है रेंज। तो रेंज निकालने के लिए हमने पहले बोला था कि x को y में कन्वर्ट कर दीजिए, y को x में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो गिवन था ना। मैं यहाँ से हमने दोनों तरफ का स्क्वायर किया, तो ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x लिख लिया हमने इन टर्म्स ऑफ y। अब फिर x को डिफाइन होने के लिए 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे पहले कहानी हमने x के लिए की थी, वैसे हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब y का वैल्यू आ गया, तो y का वैल्यू -3 और 3 के बीच में आ गया। अब यहाँ पे y का वैल्यू -3 और 3 के बीच में आ रहा है, और यहाँ से ये आ रहा है 0 और 3 के बीच में। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया 0 से लेके 3 तक। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है, ये आंसर। ठीक है, दोनों कंडीशन से हमने आंसर निकाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक,
थर्ड देख लिए, फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं तो सारे एलिमेंट्स की हमने वैल्यू निकाल ली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जो वैल्यूज बोलता है आपसे वो वैल्यू आप रखते जाइए, ठीक है। अगर वो बोलता है f0 तो x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 2 इंटू जीरो माइनस फाइव आ जाएगा रिजल्ट। अगर वो बोल रहा है f7 निकालना है तो f7 निकाल दीजिए, f7 क्या हो जाएगा 2 इंटू सेवन माइनस फाइव, 2 इंटू सेवन माइनस फाइव, तो 14 माइनस 5 9 आ गया। -3 बोल रहा है तो ठीक है, 2 इंटू -3 माइनस 5, तो इसका मतलब -6 माइनस 5 माइनस 11 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब फंक्शन, एक फंक्शन है जो मैप कर रहा है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और वो फंक्शन इसने ऐसे दे रखा है, टेम्परेचर में हम वैल्यू पास कर रहे हैं सी में, तो 9c प्लस अपॉन 5 प्लस 32 आ रहा है। अब पूछता है कि T0 निकालिए, 28 निकालिए, -10 निकालिए, तो 0 पास कर दिया, तो C का वैल्यू 0 लगा दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, रिजल्टेंट 28 पास किया तो रिजल्ट आ गया 412/5। इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं आप, और अगर -10 पास किया तो रिजल्ट आ गया 14। अब वो पूछ रहा है कि TC का वैल्यू 212 दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है TC का वैल्यू 212 दिया हुआ है, तो C निकालिए, तो ठीक है 212 इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब इससे हमने बस 9c/5 को इसी तरफ रखा, 212 माइनस 32 हो गया इधर ये तो 180 आ गया, तो 180 ये रहा, 9 ये रहा, 9 से कैंसिल कर दिया 180 को, तो 20 आ गया, तो C इज इक्वल टू 20 इंटू 5 एंड दैट विल गिव मी 100, तो C का वैल्यू 100 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो रेंज निकालना है। अभी इजी क्वेश्चन हो गया, अभी तक हम डोमेन और रेंज तो निकाल रहे हैं फंक्शन का, और क्या कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो एफ एक्स का वैल्यू 2 माइनस 3x दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x दिया हुआ है अल्टीमेटली। अच्छा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो डोमेन तो डिफाइंड है, डोमेन तो 0 से ज़्यादा है, ठीक है ना। डोमेन क्या हो गया, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हमने x लिख लिया इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू आ गई 2 माइनस y/3। अब वो कहता है कि x तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ठीक है 2 माइनस y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको बीच में साइन को चेंज कर दिया, तो ये सब y माइनस 2 लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब y इज लेस देन 2 आ गया। तो y लेस देन 2 का मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है y में, तो ये ओपन ब्रैकेट आ गया, और कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ठीक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो y जो होगा, अच्छा x का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, x का तो मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, 0 से ज़्यादा ही आएगा, ये 0 या 0 से ज़्यादा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो किसी चीज़ का जो स्क्वायर होगा वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। तो इसका मतलब y का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये तो क्योंकि नेगेटिव पे भी कोई वैल्यू देगा ही, तो ये तो y मिनिमम क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा, 2। तो y कहाँ से कहाँ तक आएगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आएगा, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये रिजल्ट हमने लिख दिया यहाँ पे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज अ रियल नंबर, तो ठीक है y इज इक्वल टू एक्स आता रहेगा, y की जो वैल्यू रखेंगे वो x की आती रहेंगी, -1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, -2/3 रखेंगे तो यहाँ पे -2/3 आ जाएगा, तो इसका मतलब सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, तो y इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, राइट।